हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल अड्डा। आज हम लोग फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट 6 नंबर का इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बनाएंगे। कुल 50 प्रश्न इसमें दिए गए हैं, जिसमें 10 प्रश्न मैथ एवं रीजनिंग के दिए गए हैं। तो दोस्तों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो पूरा देखा करें, पूरा प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो सफल होने के लिए आपको हर तरह के प्रश्नों को जानना ज़रूरी है। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट केवल अच्छे स्कोर के लिए नहीं बनाना चाहिए। आपका उद्देश्य इसमें होना चाहिए कि अगर 49 प्रश्न आप सही बना रहे हैं तो वो एक प्रश्न कौन है जो आपसे नहीं बन पा रहे हैं। तो इसको आप अगर ध्यान में रखते हैं तो वही एक प्रश्न आपके परीक्षा में निर्णायक साबित होंगे। तो पूरा सेट बनाया करें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे आग्रह करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इस तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। तो चलिए, वीडियो को लाइक करते हुए हम लोग पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप अपना उत्तर चुन सकते हैं। जो बड़े प्रश्न हो उनमें आप पॉज करके उसका आंसर पहले पता कर लें। चलिए, इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत। जो स्त्री और शूद्र जो होते थे वो गुप्त काल में शूद्र नाटकों में उसकी जो भाषा हुआ करती थी वो प्राकृत हुआ करती थी, जबकि उच्च वर्गों की जो भाषा हुआ करती थी वो संस्कृत भाषा हुआ करती थी। चलिए, हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर संबंध दिए गए हैं और वो कब से शुरू हुआ इसके सुमेलित करना है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें? इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त संवत। गुप्त संवत जो शुरू हुआ था वो 319 से 320 ईस्वी में ये शुरू हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति यानी कॉस्मोजोनिक विषयक धारणाओं के लिए 4 युगों को सही क्रम में सजाना है। कौन कौन से युग आए? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों, यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले कृत, उसके बाद त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग यानी कली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नागसेन। जो नागसेन जो बौद्ध भिक्षु था वो मिलिंद पन्हो जो पुस्तक है उसमें राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु इसी नागसेन के बीच एक संवाद यहाँ पर मिलता है और ये पाली लिपि में लिखी गई है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मिलिंद। यानी कि मिलिंद जो था ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का था, जबकि बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत तीनों समकालीन थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। भक्ति संतों की एक अलग सी सीरीज है और कौन किसके समकालीन थे ये अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। तो भक्त तुकाराम जहांगीर के शासनकाल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था। इसमें सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों साथ मिलकर के चर्चा किया करते थे, किसी मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करते थे, ईश्वर क्या है इन बातों में रुचि लेते थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में ससगनी नामक सिक्का किसने चलवाया था। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था में प्रमुख अधिकारी तथा उनके कार्य को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर अधिकारी दिए गए हैं और साथ साथ उसके कार्य दिए गए हैं। तो कौन इसमें सही सुमेलित है? क्या सही सुमेलन हो सकता है इसका? तो आपको सुमेलित करना है। आप पॉज करके इसको बना सकते हैं। चलिए, इसको आंसर देखते हैं इसका हम लोग यहाँ पे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आरिचे मोमालिक जो था वो सेना विभाग का प्रधान हुआ करता था, दीवाने रसाल जो था विदेश वार्ता का, जबकि सदर सुदूर जो था धर्म विभाग का था प्रधान, और मुंसिफ मोमालिक जो था वो महालेखाकार हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में विजयनगर साम्राज्य के किस प्रतापी राजा का चर्चा किया है? तो यहाँ उस प्रतापी राजा का सही नाम है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो बहुत ही एक फेमस व्यक्ति थे विजयनगर साम्राज्य के और बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे। तो इसकी चर्चा उन्होंने अपने पुस्तक बाबरनामा में की है और काफ़ी प्रतापी राजा बताया है, काफ़ी बलवान शासक बताया है विजयनगर का। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कौन यात्री किसके शासनकाल में आए? चलिए इसको सुमेलित करते हैं हम लोग। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। निकोलस कॉन्टी जो था वो देवराय प्रथम के काल में आया था, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के काल में, नुनीज अच्युत देवराय के काल में, जबकि बारबोसा जो था वो कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में प्रसिद्ध स्वर्ण सिक्का क्या कहलाता था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बराह, जबकि हून पैगोडा और परदोस ये भी वहीं के सिक्के थे जो अन्य अन्य नामों से जो विदेशियों द्वारा इसको नाम दिए गए हैं, विदेशियों द्वारा ये नाम पुकारे जाते थे। जबकि तार जो होता था एक छोटा चांदी का सिक्का हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सोहरावर्दी सिलसिले के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शेख बहाउद्दीन जकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन और उसके प्रतिपादक को आपको सुमेलित करना है। कौन किससे संबद्ध हैं? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अद्वैतवाद शंकराचार्य से सुमेलित है, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य से, द्वैताद्वैतवाद फिर निम्बार्काचार्य से, द्वैतवाद माधवाचार्य से और शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य से। तो इस तरह से आप सुमेलित इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक है तबकात ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो तबकात ए अकबरी जो लिखी गई है वो निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के काल में हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। तो रैले कमीशन 1902 ईस्वी में आया था जो विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जोसेफ बाप्तिस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपरिवर्तनवादी दल के सदस्य नहीं थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी CR दास। CR दास जो थे परिवर्तनवादी गुट के थे। CR दास और मोतीलाल नेहरू इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 ईस्वी में और ये चाहते थे कि विधानमंडल की स्थापना हो और उसमें भाग लिया जाए। जबकि अन्य अपरिवर्तनवादी गुट में जो थे सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल ये चाहते थे कि विधानमंडल में शामिल न हुआ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना की नींव किस कांग्रेस अधिवेशन में रखी गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गया अधिवेशन 1922 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जियाल रंग आंदोलन किस क्षेत्र में चलाया गया था? तो जियाल रंग आंदोलन जो चलाया गया था ये मणिपुर और नागालैंड के क्षेत्रों में चलाया गया था। तो यहाँ के जो नेता थे यदुनाग नागा, इन्होंने ही ये आंदोलन चलाया था। बाद में रानी गैडनेल्यू जो थी इसको नेतृत्व प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर विद्रोह और नेतृत्वकर्ता को आपको सुमेलित करना है। कौन कौन से विद्रोह हुए और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? चलिए इसका आंसर करते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कोल विद्रोह जो था बुधू भगत के द्वारा, कुका आंदोलन जवाहर मल के द्वारा, जबकि वेलुटम्पी जो था ये वेलुथम्पी के द्वारा, जबकि संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय दर्रों को यहाँ पर सुमेलित करना है और किस राज्य में है? चलिए इसका आंसर करते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बारालाचा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है,
काराकोरम जम्मू कश्मीर में और बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में। इस पर हमने एक वीडियो बना रखा है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप इसको देख सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी या भारत का भूगोल चैप्टर से वहाँ अवेलेबल होगा, आप उसको देख सकते हैं। बहुत अच्छे ट्रिक्स वहाँ पर लगाए गए हैं, सारे राज्यों के जो भी पर्वतीय दर्रे हैं आप उसको आसानी से सीख पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो यहाँ सही जवाब होगा दोस्तों महानदी। महानदी के अलावे जितने भी नदी हैं वो सारे अरब सागर में गिरती हैं, जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मृदाओं में दूसरी सर्वाधिक प्रतिशत वाली कौन सी होगी? भारतीय मृदाओं में पहली तो आपको मालूम होना चाहिए। चलिए यहाँ पर आंसर करते हैं हम लोग। सही आंसर होगा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी दूसरी सर्वाधिक मिट्टी है जो भारत में पाई जाती है, जबकि पहली जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय कृषि में मध्यम जोत का आकार क्या है? दोस्तों यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2 से 10 हेक्टेयर के बीच में जिनके पास ज़मीन होती है वो मध्यम कृषि यानी मध्यम जोत वाले लोग कहलाते हैं, जबकि सीमांत जोत में 1 हेक्टेयर से कम की वर्ग भूमि रहती है और लघु जोत में 1 से 2 हेक्टेयर, जबकि बृहद जोत में 10 हेक्टेयर से अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूट का दूसरा सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये पिछली बार बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसका हम। सही आंसर होगा बिहार, जबकि पहला सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजनाओं और जो जिस नदी पर वो हैं उसको आपको सही सुमेलित करना है। कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। आप अपना आंसर चुनिए और अपना आंसर ज़रूर दोस्तों कमेंट कीजिएगा कितना आप सही कर पा रहे हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फरक्का बैराज जो है वो हुगली नदी पर है, वो दामोदर नदी पे नहीं है। अन्य 3 सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के स्रोत में निम्नलिखित कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सी व्यवस्था कहाँ से ली गई है उसके बारे में है। इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत जो है वो जापान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भारतीय संविधान के किस भाग में वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद संबंधी प्रावधानों की चर्चा उपलब्ध है? यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भाग 12। भाग 12 के अंदर जितने भी वित्त मामले हैं वो सारे रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 26वां राज्य कौन सा है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़, जबकि उत्तराखंड 27वां राज्य है, झारखंड 28वां और तेलंगाना जो है 29वां राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में नागरिकता के बारे में कोई चर्चा उपलब्ध नहीं है? दोस्तों यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 1 से 4 में केंद्र एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 से 11 में ये नागरिकता के बारे में चर्चा उपलब्ध की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी विधि पर सलाह ले सकता है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 143। और अनुच्छेद 143 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो भी राष्ट्रपति से मदद ले सकता है, किसी सलाह ले सकता है, लेकिन वो सलाह मानने को बाध्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1957 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर साइंस के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। 2 kg द्रव्यमान वाले 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा? क्वेश्चन को पॉज करके आप बना लें। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्यूशन यहाँ दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। कुछ यूनिट्स दी गई हैं, चलिए इसको आंसर करते हैं हम लोग। सही जवाब होगा ऑप्शन डी,
तो सेल्सियस जो है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है, ऊष्मा की इकाई जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिश राशि कौन सी है, इसमें बताना है। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऊर्जा एक अदिश राशि है, जबकि अन्य तीन जो है संवेग, बल, आघूर्ण, ये सारे सदिश राशि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का वजन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर किसी पिंड का वजन जो होता है वो बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 5.5 के आसपास होता है, इससे थोड़ा कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंधन का मान बताना है, किस ईंधन का मान अधिकतम होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में अधिकतम किसका होगा। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ईंधन मान तीनों की अपेक्षा, यानी चारकोल, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर विटामिन और रोग के बारे में दी गई है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये बताना है आपको। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन B1 की कमी से बेरी होती है, जबकि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, जबकि विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, ना कि विटामिन ए की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग कुछ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आकृति दी गई है, इसमें बताना है कितने चतुर्भुज होंगे। आप पॉज करके क्वेश्चन को बनाएं अगर समय आपको अधिक चाहिए। इसका आंसर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 15। आप जब इसको कूटबद्ध करेंगे, इसको सही से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुल 15 चतुर्भुज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश एक लड़की की तरफ इशारा करता है और कहता है मेरे पिता की पत्नी उसकी माता है। तो लड़की से क्या संबंध है, लड़की का क्या संबंध है महेश से, रमेश से। यहाँ सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बहन होगी उसकी, यानी मेरे पिता की जो पत्नी है और उसकी माता है, उस लड़की की माता है, यानी मेरी माँ की बेटी, मेरी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर इस अनुक्रम को पूरा करना है, अगला अनुक्रम क्या आएगा। आप इसको पॉज करके बनाएं। चलिए इसका आंसर हम लोग यहाँ पर करते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, PQL, यानी कि -2, -2 और -2, इस तरह से ये बढ़ रहा है आगे की ओर, घट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है अमर बबलू के पश्चिम में है, चंदन अमर और बबलू के बीच में उत्तर में है, तो दीपक बबलू के ठीक दक्षिण में है। चंदन की दिशा, किस दिशा में दीपक है। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वो दक्षिण पूर्व में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कूट दी गई है, टेल को 42 लिखा जाता है, बेंट को 35 लिखा जाता है, गोडी को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 51। जब आप कूटबद्ध करेंगे, हर एक का जो स्थानीय मान है उसको आप जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये 51 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया है सांकेतिक अक्षर, L का मतलब प्लस है, M का मतलब माइनस है, N का मतलब गुना है, P का मतलब भागा है। तो क्या होगा इसका सही जो सीरीज़ दी गई है इसमें सही मान आपको बैठाना है। आप इसको ज़रूर पॉज कर लें, पॉज करके आप बनाएं। यहाँ पर हम लोग आंसर करते हैं। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 153, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आपको दे दिया गया है सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 25%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू दे दी गई है 9, q की वैल्यू है √17, तो बताना है आपको p² - q² का पावर -1/3 का मान क्या होगा। वीडियो को पॉज कर लें, क्वेश्चन बनाएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। सही आंसर हो जाएगा 1/4। जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये 1/4 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है, रीता एक बिंदु से दक्षिण की ओर 35 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़ी और 20 किलोमीटर चली, दोबारा बाएं मुड़ी और 35 किलोमीटर चली। अब वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में खड़ी होगी? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वो पूर्व दिशा में खड़ी होगी। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। 50% तथा 50% की दो क्रमिक छूट दी गई है, तो निबल छूट क्या हो जाएगा? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 75%। सॉल्यूशन यहाँ पर दे दिया गया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ये अंतिम क्वेश्चन था, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में ज़रूर भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।